है मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का अंतिम और 15वां भाग रश्मि के स्वर में। दाननाथ जब अमृत राय के बंगले के पास पहुँचे तो सहसा उनके कदम रुक गए। अहाते के अंदर जाते हुए लज्जा आई। अमृत राय अपने मन में क्या कहेंगे? उन्हें यही ख्याल होगा कि जब चारों तरफ ठोकरें खा चुके और किसी ने साथ न दिया तो यहाँ दौड़े हैं। वह इसी संकोच में फाटक पर खड़े थे कि अमृत राय का बूढ़ा नौकर अंदर से आता दिखाई दिया। दाननाथ के लिए अब वहाँ खड़ा रहना असंभव था। फाटक में दाखिल हुए। बूढ़ा इन्हें देखते ही झुककर सलाम करता हुआ बोला, आओ भैया, बहुत दिननमा सुधी लिहेव। बाबू रोज तुम्हार चर्चा कर कर पछतात रहे, तुमका देखी के फूले न समय हैं, मजे में तो रहो, जाए के बाबू से कह देई। यह कहता हुआ वह उल्टे पांव बंगले की ओर चला। दाननाथ भी झेपते हुए उनके पीछे पीछे चले। अभी वह बरामदे में भी न पहुंच पाए थे कि अमृत राय अंदर से निकल आए और टूट कर गले मिले। दाननाथ ने कहा, तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। अमृत राय ने दूसरी ओर ताकते हुए कहा, यह न पूछो दानू, कभी तुम्हारे ऊपर क्रोध आया है, कभी दया आई है, कभी दुख हुआ है, कभी आश्चर्य हुआ है, कभी कभी अपने ऊपर भी क्रोध आया है। मनुष्य का हृदय कितना जटिल है, इसका सबक मिल गया। तुम्हें इस समय यहाँ देखकर भी मुझे इतना आनंद नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। संभव है यह भी तुम्हारा क्षणिक उद्गार ही हो। तुम्हारे चरित्र पर मुझे कभी शंका नहीं हुई। रोज तरह तरह की बातें सुनता था, पर एक क्षण के लिए भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ। यह तुमने क्या हिमाकत की कि कॉलेज से छुट्टी ले ली? छुट्टी कैंसिल करा लो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। दाननाथ ने इस बात का कुछ जवाब न देकर कहा, तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नीचता की है। अमृत राय ने मुस्कुराकर कहा, संपत्ति पाकर नीच हो जाना स्वाभाविक है बाई, तुमने कोई अनोखी बात नहीं की। जब थोड़ा सा धन पाकर लोग अपने को भूल जाते हैं तो तुम प्रेमा जैसी साक्षात लक्ष्मी पाकर क्यों ना भूल उठते। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, यही तो मैंने सबसे बड़ी भूल की। मैं प्रेमा के योग्य न था। अमृत राय, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रेमा ने तुम्हें कोई शिकायत का अवसर न दिया होगा। दाननाथ, कभी नहीं, लेकिन न जाने क्यों शादी होते ही मैं शक्की हो गया। मुझे बात बात पर संदेह होता था कि प्रेमा मन में मेरी उपेक्षा करती है। सच पूछो तो मैंने उसको जलाने और रुलाने के लिए तुम्हारी निंदा शुरू की। मेरा दिल हमेशा तुम्हारी तरफ साफ रहा अमृत राय, मगर तुम्हारी यह चाल उल्टी पड़ी। क्यों? किसी चतुर आदमी से सलाह क्यों न ली? तुम मेरे यहाँ लगातार एक हफ्ते तक 10-11 बजे तक बैठते और मेरी तारीफ़ों के पुल बांध देते तो प्रेमा को मेरे नाम से चिढ़ हो जाती। मुझे यकीन है दाननाथ, मैंने तुम्हारे ऊपर चंदे के रुपए हजम करने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि मैं कसम खाने को तैयार था कि वह सर्वथा मिथ्या है। अमृत राय, मैं जानता था। दाननाथ, मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ तक आक्षेप करने में संकोच न हुआ कि अमृत राय, अच्छा चुप रहो भाई, जो कुछ किया अच्छा किया। इतना मैं तब भी जानता था कि अगर कोई मुझ पर वार करता तो तुम पहले सीना खोलकर खड़े हो जाते। चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। दाननाथ, चलूँगा, मगर मैं चाहता हूँ पहले तुम मेरे दोनों कान पकड़कर खूब जोर से खींचो और 2-4 थप्पड़ जोर जोर से लगाओ। अमृत राय, इस वक्त तो नहीं, पर पहले कई बार जब तुमने शरारत की तो ऐसा क्रोध आया कि गोली मार दूं, मगर फिर यही ख्याल आ जाता था कि इतनी बुराइयां पर भी औरों से अच्छी हो। आओ चलो तुम्हें आश्रम की सैर कराऊं। आलोचना की दृष्टि से देखना, जो बात तुम्हें खटे, जहाँ सुधार की ज़रूरत हो फौरन बताना। दाननाथ, पूर्णा भी तो यहीं आ गई है, उसने इस विषय में कुछ और बातें की। अमृत राय, अजी उसकी न पूछो, विचित्र स्त्री है। इतने दिन आए हुए मगर अभी तक रोना बंद नहीं हुआ, अपने कमरे से निकलती ही नहीं। खुद कई बार गया, कहा जो काम तुम्हें सबसे अच्छा लगे वह अपने जिम्मे लो, मगर हाँ या ना कुछ उसके मुंह से निकलती ही नहीं। औरतों से भी नहीं बोलती। खाना दूसरे तीसरे वक्त बहुत कहने से खा लिया, बस मुंह ढांपे पड़ी रहती है।
मैं चाहता हूँ कि और स्त्रियाँ उसका सम्मान करें, उसे कोई अधिकार दे दूँ। किसी तरह उस पर प्रकट हो जाए कि एक सौदे की शरारत ने उसका बाल भी बांका नहीं किया, पर उसकी इज्जत जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है, पर वह कुछ होने नहीं देती। तुम्हारा उससे परिचय है ना दारनाथ? बस 2-1 बार प्रेमा के साथ बैठे देखा है, इससे ज़्यादा नहीं। अमृत राय, प्रेमा ही उसे ठीक करेगी। जब दोनों गले से मिल लेंगी और पूर्णा उससे अपना सारा वृतांत कह लेंगी, तब उसका चित्त शांत हो जाएगा। उसकी विवाह करने की इच्छा हो तो एक से एक धनी मानी वर मिल सकते हैं। 2-4 आदमी तो मुझी से कह उठे हैं, मगर पूर्णा से कहते हुए डरता हूँ कि कहीं बुरा न मान जाए। प्रेमा उसे ठीक कर लेगी। मैंने यदि सिंगल रहने का निश्चय न किया होता और वह जाति पाति का बंधन तोड़ने पर तैयार हो जाती तो मैं भी उम्मीदवारों में होता। दाननाथ, उसके हसीन होने में तो कोई शक ही नहीं। अमृत राय, मुझे तो अच्छे अच्छे घरों में ऐसी सुंदरियां नहीं नजर आती। नाथ, यार तुम रिछे हुए हो, फिर क्यों नहीं ब्याह कर लेते? सिंगल रहने का ख्याल छोड़ो, बुढ़ापे में परलोक की फिक्र कर लेना। मैंने भी तो यही नक्श तैयार कर लिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विवाह को लोग क्यों सार्वजनिक जीवन के लिए बाधक समझते हैं। अगर ईसा, शंकर और दयानंद अविवाहित थे तो राम, कृष्ण, शिव और विष्णु गृहस्थी के जुए में जकड़े हुए थे। अमृत राय ने हंसकर कहा, व्याख्यान पूरा कर दो ना, अभी कुछ दिन हुए आप ब्रह्मचर्य के पीछे पड़े हुए थे, इसी को मनुष्य के। दाननाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैंने कभी अविवाहित जीवन को आदर्श नहीं समझा। वह आदर्श हो ही कैसे सकता है? अस्वाभाविक वस्तु कभी आदर्श नहीं हो सकती। अमृत राय, अच्छा भाई, मैं ही भूल कर रहा हूँ। चलते हो कहीं? हाँ, आज तुम्हें शाम तक यहाँ रहना पड़ेगा। भोजन तैयार हो रहा है, भोजन करके जरा लेटेंगे, खूब गपशप करेंगे, फिर शाम को दरिया में बजरे का आनंद उठाएंगे। वहाँ से लौटकर फिर भोजन करेंगे और तब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो आज ही प्रेमा देवी मुझे कोसने लगेंगी। दोनों मित्र आश्रम की सैर करने चले। अमृत राय ने नदी के किनारे 80 संगम के निकट 50 एकड़ जमीन ले ली थी। वहाँ रहते भी थे। अपना कैंटोनमेंट वाला बंगला बेच डाला था। आश्रम ही के अहाते में एक छोटा सा मकान अपने लिए बनवा लिया था। आश्रम के द्वार के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। एक आश्रम का दफ्तर था और दूसरा आश्रम में बनी हुई चीज़ों का शोरूम। दफ्तर में एक अधेड़ महिला बैठी हुई लिख रही थी। रजिस्टर आदि कायदे से अलमारियों में चुने रखे थे। इस समय 80 स्त्रियां थीं और 20 बालक। उनकी हाजिरी लिखी हुई थी। शोरूम में सूत, ऊन, रेशम, सलमा सितारे, मूंज आदि के सुंदर बेल बूटेदार चीज़ें शीशे की दराजों में रखी हुई थी। सिले हुए कपड़े भी अलगानियों पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियाइन, स्त्रियों के बनाए हुए चित्र अलग अलग सजाए हुए थे। एक अलमारी में बनी हुई भांति भांति की मिठाइयाँ चुनी रखी थीं। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों से रखे हुए थे। कई दर्शक इस समय भी इन चीज़ों को देखभाल रहे थे। कुछ बिक्री भी हो रही थी। 2 महिलाएं ग्राहकों को चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ की रोजाना बिक्री 100 रुपये के लगभग थी। मालूम हुआ कि संध्या समय ग्राहक अधिक आते हैं। अब दोनों आदमी अंदर पहुँचे। एक विस्तृत चौकोर आंगन था जिसके चारों तरफ बरामदा था। बरामदे ही में कमरों के द्वार थे। दूसरी मंजिल भी इसी नमूने की थी। नीचे के हिस्से में कार्यालय था। ऊपर के भाग में स्त्रियां रहती थीं। 10 बजे का समय था। काम शुरू हो गया था। महिलाएं अपने अपने काम पर पहुंच गई थी। कहीं सिलाई हो रही थी, कहीं मोजे, गुलूबंद आदि बुने जा रहे थे, कहीं मुरब्बे और अचार बन रहे थे। प्रत्येक विभाग एक योग्य महिला के अधीन था। आवश्यकता अनुसार स्त्रियां उसकी सहायता करती थी। इस बात की उन्हें शिक्षा भी दी जा रही थी। आंगन में फूल पत्ते लगे हुए थे। कई स्त्रियां जमीन खोद रही थी, कहीं पानी दे रही थी,
चारों तरफ चहल पहल थी। कहीं शिथिलता, निरुत्साह या कलह का नाम न था। दाननाथ ने पूछा, इतनी सुदक्ष स्त्रियां तुम्हें कहाँ मिल गईं? अमृत राय, कुछ अन्य प्रांतों से बुलाई गई हैं, कुछ बनाई गई हैं और कुछ ऐसी है जो नित्य नियम से आकर सिखाती हैं और 4 बजे चली जाती हैं। जज साहब मिस्टर जोशी की धर्मपत्नी चित्रकला में निपुण हैं। वह 8 सत्रियों की एक क्लास को 2 घंटे रोज पढ़ाने आया करती हैं। मिसेज सक्सेना सिलाई में काम करती हैं। पहले मुझे संदेह होता था कि भीले घर की रमणियाँ अपना समय यहाँ क्यों देने लगेगी, लेकिन अब अनुभव हो रहा है उनमें सेवा का भाव पुरुषों से कहीं अधिक है। पर्दे का यहाँ पूर्ण बहिष्कार है। चलो बगीचे की तरफ चलें। यह विभाग पूर्णा के अधिकार में है। मैंने समझा यहाँ उसके मनोरंजन के लिए काफ़ी सामान मिलेगा और खुली हवा में कुछ देर काम करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बगीचा बहुत बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची आदि की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। बीच में एक हौज था और 3-4 छोटी छोटी लड़कियां हौज से पानी निकाल निकाल कर क्यारियों में डाल रही थीं। हौज तक आने के लिए चारों ओर रविशें बनी हुई थी और हर एक रविश पर बेलों से ढके हुए बांसों के बने हुए छोटे छोटे फाटक थे। उसके साए में पत्थर की बेंच रखी हुई थी। पूर्णा इन्हीं बेंचों में से एक पर सिर झुकाए बैठी फूलों का एक गुलदस्ता बना रही थी। किसके लिए, यह कौन जान सकता है। दोनों मित्रों की आहट पाकर पूर्णा उठ खड़ी हुई और गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। अमृत राय ने पूछा, कैसी तबीयत है पूर्णा? यह देखो दाननाथ तुमसे मिलने आए हैं, बड़े उत्सुक हैं। पूर्णा ने सिर झुकाए हुए पूछा, प्रेमा बहन तो अच्छी तरह हैं, उनसे कह दीजिएगा क्या मुझे भूल गई या मुँह देखे भर की प्रीति थी। सुधी भी न ली कि मरी या जीती है। दाननाथ, वह तो कई बार तुमसे मिलने के लिए कहती थी पर संकोच के मारे न आ सकती। तुमने गुलदस्ता तो बहुत सुंदर बनाया है। तीनों लड़कियां डोल छोड़ छोड़ कर आ खड़ी हुई। यहाँ जो प्रशंसा मिल रही थी उससे वे क्यों वंचित रहती। एक बोल उठी, देवी जी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया है, चलिए आपको दिखाएं। पूर्णा, यह झूठ बोलती है, यहाँ मंदिर कहाँ है? बालिका, बनाया तो है, चलिए दिखा दूं। वही रोज गुलदस्ते बना बना कर ठाकुर जी को चढ़ाती हैं। अमृत राय ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ मंदिर बनाया है, चलो देखें। तीनों बालिकाएं आगे आगे चलीं। उनके पीछे दोनों मित्र थे और सबके पीछे पूर्णा धीरे धीरे चल रही थी। दाननाथ ने अंग्रेजी में कहा, भक्ति मनुष्य का अंतिम आश्रय है। अमृत राय बोले, अब मुझे यहाँ मंदिर बनवाने की ज़रूरत मालूम हो रही है। बाग के उस सिरे पर एक पुराना वृक्ष था। उसके नीचे थोड़ी सी जमीन लीप पोतकर पूर्णा ने एक घरौंदा सा बनाया था। वह फूल पत्तों से खूब सजा था। इसी घरौंदे में केले के पत्तों से बने हुए सिंहासन पर कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति वही थी जो बाजार में 1-1 पैसे की मिलती है, पर औरों के लिए वह चाहे मिट्टी की में 1-1 पैसे की मिलती है, पर औरों के लिए वह चाहे मिट्टी की मूर्ति हो। पूर्णा के लिए यह अनंत जीवन का स्रोत, अखंड प्रेम का सागर, अपार भक्ति का भंडार थी। सिंहासन के सामने चीनी के पात्र में एक सुंदर गुलदस्ता रखा हुआ था। उस अनाथिनी के हृदय से निकली हुई श्रद्धा की एक ज्योति सी वहाँ छिटकी हुई थी, जिसने दोनों संशयवादियों का मस्तक भी एक क्षण के लिए नत कर दिया। अमृत राय जरा देर किसी विचार में मग्न खड़े रहे। सहसा उनके नेत्र सजल हो गए। पुलकित कंठ से बोले, पूर्णा, तुम्हारी बदौलत आज हम लोगों को भी भक्ति की झलक मिल गई। अब हम नित्य कृष्ण भगवान के दर्शनों को आया करेंगे। उनकी पूजा का कौन सा समय? पूर्णा की मुखाकृति इस समय अवर्णनीय आभा से प्रदीप्त थी और उसकी आंखें गहरी शांत विवलता से परिप्लावित हो रही थीं। बोली, मेरी पूजा का कोई समय नहीं है बाबूजी। जब हृदय में शूल उठता है यहाँ चली आती हूँ और गोविंद के चरणों में बैठकर रो लेती हूँ। कह नहीं सकती बाबूजी, यहाँ रोने से मुझे कितनी शांति मिलती है।
मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गोविंद स्वयं मेरे आंसू पोंछते हैं। मुझे अपने चारों ओर अलौकिक सुगंध और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। उनकी सहसा विकसित मूर्ति देखते ही मेरे चित्त में आशा और आनंद की हिलोरें सी उठने लगती हैं। प्रेमा बहन कभी आएंगी बाबूजी? उनसे कह दीजिएगा, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। नाथ ने आश्वासन दिया कि प्रेमा कल अवश्य आएगी। दोनों मित्र यहाँ से चले तो सहसा 3 बजने की आवाज़ आई। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अरे 3 बज गए इतनी जल्दी? अमृत राय, और तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? मुझे भी याद न रहा। दाननाथ, चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारा एक वक्त का खाना बच गया। अमृत राय, अजी मैंने तुम्हारी दावत की बड़ी तैयारियां की थी, इतना खर्च किया गया और रसोइये ने खबर तक न दी। दाननाथ, हाँ साहब, आपके 50 से तो कम न बिगड़े होंगे। मैं बिना भोजन किए ही मानने को तैयार हूँ। है रसोइया भी होशियार, खूब सिखाया है। अमृत राय, होशियार नहीं पत्थर। 10 बजे खिलाता है, 2 चपातियाँ खाकर उठ जाते। मुझे दावत करने का सस्ता यश मिल जाता। अब तो भूख खूब खुल गई है, थाली पर पिल पड़ोगे। इधर तो शिकायत यह कि देर की, उधर हानि या कि दूने की खबर लोगे। मुझ पर तो दोहरी चपत पड़ गई। घर जाकर अमृत राय ने रसोइये को खूब डांटा, तुमने क्यों नहीं इत्तला की कि भोजन तैयार है? रसोइये ने कहा, हुजूर बाबू साहब के साथ आश्रम में थे, मुझे डर लगता था कि आप खफा न हो जाएं। बात ठीक थी। अमृत राय रसोइये को कई बार मना कर चुके थी कि मैं जब किसी के साथ रहा करूं तो सर पर मत सवार हो जाया करो। रसोइये का कोई दोष न था, बेचारे बहुत झेपे। भोजन आया, दोनों मित्रों ने खाना शुरू किया। भोजन निरामिष था पर बहुत ही स्वादिष्ट। दाननाथ ने चुटकी ली, यह भोजन तो तुम सा ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए 1 कटोरा दूध और 2 चपातियाँ काफ़ी हैं। अमृत राय, क्यों भाई? दाननाथ, तुम्हें स्वाद से क्या प्रयोजन? अमृत राय, जी नहीं, मैं उन ब्रह्मचारियों में नहीं हूँ। पुष्टिकारक और स्वादिष्ट भोजन को मैं मन और बुद्धि के लिए आवश्यक समझता हूँ। दुर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तारीफ जानदार घोड़े पर सवार होने में है, उसे इच्छानुसार दौड़ा सकते हो। मरियल घोड़े पर सवार होकर अगर तुम गिरने से बच ही गए तो क्या बड़ा काम किया। भोजन करने के बाद दोनों मित्रों में आश्रम के संबंध में बड़ी देर तक बातें होती रही। आखिर शाम हुई और दोनों गंगा की सैर करने चले। सांध्य समीर मंद गति से चल रहा था और जरा हल्की हल्की लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। अमृत राय डांड लिए बजरे को खे रहे थे और दाननाथ तख्ते पर पांव फैलाए लेटे थे। गंगा देवी भी सुनहले आभूषण पहने मधुर स्वरों में गा रही थी। आश्रम का विशाल भवन सूर्य देव के आशीर्वाद में नहाया हुआ खड़ा था। दाननाथ कुछ देर तक लहरों से खेलने के बाद बोले, आखिर तुमने क्या निश्चय किया है? अमृत राय ने पूछा, किस विषय में? दाननाथ, यही अपनी शादी के विषय में। अमृत राय, मेरी शादी की चिंता में तुम क्यों पड़े हो? दाननाथ, अजी तुमने प्रतिज्ञा की थी, याद है? आखिर उसे तो पूरा करोगे। अमृत राय, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका। दाननाथ, झूठे हो। अमृत राय, नहीं सच। दाननाथ, बिल्कुल झूठ। तुमने अपना विवाह कब किया? अमृत राय, कर चुका, सच कहता हूँ। दाननाथ ने कौतूहल से उनकी ओर देखकर कहा, क्या किसी को चुपके से घर में डाल लिया? अमृत राय, जी नहीं, खूब ढोल बजाकर किया और स्त्री भी ऐसी पाई जिस पर सारा देश मोहित है। दाननाथ, अच्छा तो कोई अप्सरा है? अमृत राय, जी हाँ, अप्सराओं से भी सुंदर। दाननाथ, अब मेरे हाथ से पिटोगे? साफ साफ बताओ कब तक विवाह करने का इरादा है? अमृत राय, तुम मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा विवाह हो गया है। दाननाथ, कहाँ हुआ? अमृत राय, यहीं बनारस में। दाननाथ, और स्त्री क्या आकाश में है या तुम्हारे हृदय में? अमृत राय, जी नहीं, हमारे, तुम्हारे और संसार के सामने। दाननाथ, मैंने तो नहीं देखा। अमृत राय, अभी देखे चले आते हो और अब भी देख रहे हो। दाननाथ ने सोचकर कहा, कौन है? पूर्णा तो नहीं? अमृत राय, पूर्णा को मैं अपनी बहन समझता हूँ। दाननाथ, तो फिर कौन है? तुमने मुझे क्यों न दिखाया?
अमृत राय घंटों तक दिखाता रहा। अब और कैसे दिखाता, अब भी दिखा रहा हूँ। वह देखो, ऐसी सुंदरी तुमने और कहीं देखी है? मैं ऐसी ऐसी और कई जाने उस पर भेंट कर सकता हूँ। दाननाथ ने आशय समझकर कहा, अच्छा अब समझा अमृत राय, इसके साथ मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाएगा। यह एक पत्नी व्रत का समय है, बहु विवाह के दिन गए। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, मैं जानता था कि तुम यों प्रतिज्ञा पूरी करोगे तो मैं प्रेमा से हरगिज विवाह न करता, फिर देखता कि तुम कैसे बचकर निकल जाते। अमृत के हाथ रुक गए, उन्हें डांट चलाने की सुधि न रही। बोले, यह तुम्हें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैंने प्रेमा की उपासना छोड़ी। प्रेमा समझ गई थी, चाहे पूछ लेना। पृथ्वी ने श्याम वेश धारण कर लिया था और बजरा लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। उसी बजरे की भांति अमृत राय का हृदय भी आंदोलित हो रहा था। दाननाथ निस्पंद बैठे हुए थे, मानो वज्राहत हो गए हों। सहसा उन्होंने कहा, भैया तुमने मुझे धोखा दिया। ये था प्रतिज्ञा कहानी का अंतिम भाग रश्मि के स्वर में।